तकरीब निकाह जारी थी। निकाह खान ने दूल्हा से उसका नाम पूछ कर लिखा और फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा इस सवाल से घबरा गया और निकाह खान से कहा कि हम दो माँ बेटे हैं, मैंने कभी अपनी वालिदा से अपने वालिद का नाम पूछा ही नहीं, लिहाजा मैं अपनी वालिदा से पूछ कर आता हूँ। ये कहा और घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी उसके वालिद का नाम मालूम न था। घर में दाखिल होकर उसने वालिदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालिदा भी घबरा गई और गुमसुम और खामोश हो गई। दूल्हा ने कई बार अपनी वालिदा से पूछा और आखिरकार शदीद देश में आ गया और गुस्से में अपनी माँ से न जाने क्या क्या उल फुल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें भी खामोशी से माँ बेटे का बहस सुनती रहीं और हैरान थीं कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की जिंदगी इस मोहल्ले में गुजरी है। ये छोटा सा था जब से हम इन दोनों को अपनी गली में इसी मकान में देख रहे हैं। इस औरत ने शायद अपने बच्चे को स्कूल भी इसलिए दाखिल नहीं करवाया कि इसके बाप का नाम तो जानती नहीं। अचानक उसने अपनी माँ से कहा कि अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की जिंदगी से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। जैसे ही माँ ने बेटे के ये अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भागकर उसे रोका और कहा कि मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर लेना। चंद औरतें भी आगे बढ़ीं और नौजवान को अपने इकदाम से रोक लिया और कहा कि पहले अपनी माँ की बात तो सुनो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी उस औरत के लब हिलने के मुंतजिर थे कि वो गोयाई हुई। कहने लगी कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और खानदान के तमाम मर्द और औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए आज़म सफर हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफिले पर हिंदुओं ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़कर लड़े, लेकिन उनकी तादाद और असलहे की वजह से हमारी हिफाजत ना कर सके और सब के सब शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा वो किसी को भी बचाने में कामयाब ना हो सके। मेरे खानदान की बाकी औरतों का क्या हाल हुआ मैं नहीं जानती। मर्दों और औरतों में से कोई जिंदा बचा भी या नहीं, मुझे इसका भी कोई पता नहीं। वहां से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफजदा हालत में दिन तो छुपकर गुजार देती थी और रात को अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर चल पड़ती थी जो रवानगी से पहले हमारे मर्द हजरात आपस में तज़किरा करते रहते थे। एक रात दौरान सफर मैंने किसी जगह पे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शीरख्वार बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया, सीने से लगाए सफर करती आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। मुहाजिर कैंपों में किसी जगह भी मुझे अपने खानदान का कोई फर्द नजर न आया और यूं मेरी दुनिया सिर्फ मेरे और उस बच्चे तक महदूद रह गई। मेरी उम्र कम थी और अभी मेरी शादी भी ना हुई थी। अपनी बाकी जिंदगी मैंने उस बच्चे की खातिर तन्हा ही गुजार दी और आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान से उठाए गए बच्चे का नाम मुझे कौन बताता और इसके बाप का नाम मुझे कौन बताता? माँ की बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्क बार थी और वो बेटा जो कुछ देर पहले माँ को जली कटी सुना रहा था, हैरत का पहाड़ बना खड़ा था। फिर शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ा और उस औरत के एहसानात का बोझ उठाए उसके कदमों में जा गिरा। जिस भाई ने ये किस्सा सुनाया था उनका दावा था कि वो उस तकरीब में मौजूद थे और उसके ऐनी शाहिद हैं। आज जब मैं नौजवान नस्ल को आज़ादी की हैरत अंगेज खुशियां मनाते हुए देखता हूं तो मुझे वो माँ और उस जैसी कुर्बान होने वाली लाखों जानें याद आती हैं जो अपनी मेहनत की कमाई देखे बगैर इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह करीम हमें तहरीक पाकिस्तान में कुर्बान होने वाली उन लाखों कुर्बानियों और उनके समर पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम को लाइक नहीं किया तो लाइक करके फॉलो कर दीजिए और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।